हेलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास में हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको दो स्टेजेस पढ़ा दी थी। उसमें हमने देखा था 1947 से लेके 1956 तक की कंडीशन कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब हमने कौन कौन से जिले किस राज्य को दिए थे या वहां से हमने कौन से जिलों को लिया था। इसके बाद आज ही क्लास में हम पढ़ेंगे 1956 से लेके 2000, यानी 1 नवंबर 2000 जब छत्तीसगढ़ का सेपरेशन नहीं हुआ था तब तक कितने जिले बने, और सेपरेशन के बाद यानी आज तक 2026 तक हमारे पास कितने जिले हैं। ये कंडीशन हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से पढ़िएगा, लिख कर ही पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से चीजें याद हो जाएं। और हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे ताकि आपको ये भी पता रहे कि मूल जिला कौन सा था और उससे सेपरेट होके कौन सा जिला बना। ठीक है, तो पहला शुरुआत में जो मैंने आपको कई बार तो वैसे बता दिया है, बस थोड़ा सा देखेंगे ताकि आपको याद रहे कि हमारी जर्नी होने वाली वो कहां तक होने वाली है। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, हमारे पास कितने जिले थे? 43 जिले थे। और हमारे पास संभाग कितने थे? 7 संभाग थे। उसके बाद जब हम 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ के विभाजन के जस्ट पहले, है ना, इसके पहले हमारे पास टोटल कितने हो गए थे जिले? 61 हो गए थे। और संभाग हमारे पास कितने हो गए थे? 12 संभाग और 61 जिले हमारे पास थे। उसके बाद जब सेपरेशन हुआ, विभाजन हुआ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, तो हमारे पास कितने जिले? तो 43, यानी कम पहले थे। जब सेपरेशन हुआ तो हमारे पास कितने हो गए? 45। 61 में से 61 में से हमने 61 को उल्टा कर दो तो आपको याद भी रह जाएगा कि 61 में से हमने छत्तीसगढ़ को कितने दिए? 16 जिले दिए। तो कितने? 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए और हमारे पास कितने बचे? 45 बचे। और संभाग की अगर बात करें तो 3 संभाग हमने छत्तीसगढ़ को दिए, तो हमारे पास 9 संभाग यानी 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए। ठीक है, तो कंडीशन क्या है हमारे पास? कंडीशन हमारे पास 43 जिले हैं जिनको हमको 1 नवंबर 2000 सेपरेशन के पहले पहले तक 61 तक ले जाना है। यानी बहुत सारे जिलों का हम गठन पढ़ने वाले हैं जिनका आपको डेट भी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। लिखकर याद करेंगे, ज्यादा बेटर याद होगा। तो देखिए, 56 में तो गठन हुआ, 1956 में तो गठन हुआ। उसके बाद पहली बार जिला कब बना? 56 में गठन होने के बाद पहली बार जिला कब बना? 1972 में बना। 1972, वो भी किसमें? 2 अक्टूबर 1972 में पहला जिला बना। कौन सा बना? भोपाल बना। भोपाल जिला बना। भोपाल किससे सेपरेट होके बना? तो ये सीहोर से सेपरेट होके बना, है ना, सीहोर से सेपरेट होके बना। ठीक है, मतलब हमारे पास कितने थे? 43 थे 56 में, अब हमारे पास 72 में जाके कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 अक्टूबर 1972 में बना, पर अधिसूचना कब की थी? इसके पहले की। यानी कोई भी अधिसूचना आती है उसके बाद जिले का गठन होता है। तो ये अधिसूचना आई थी 13 सितंबर 1972 की अधिसूचना के अकॉर्डिंग भोपाल को जिला बनाया गया 2 अक्टूबर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक जिला हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। 1972 के बाद हम आगे चलेंगे तो एक साल बाद ही यानी 1973 में कौन सा डेट होगा? तो अक्टूबर, तो यहाँ पे अक्टूबर था, अब क्या होगा? जनवरी। तो 26 जनवरी 1973 को, देखो अक्सर जिले कहाँ बने? जनवरी में तो एक ही है, अगस्त में बहुत ज्यादा, 15 अगस्त, 13 अगस्त या 16 अगस्त, ऐसे जिले बहुत बने हैं अगस्त के महीने में, है ना। तो 26 जनवरी 1973 में एक और जिला बनाया गया जिसका नाम क्या है? राजनांदगांव।
किससे अलग होके बना? दुर्ग से अलग होके बना। अब हमारे पास नहीं है, वो छत्तीसगढ़ में चला गया। ठीक है, तो टोटल जिले कितने हो जाएंगे? अब 44 में एक जोड़ देंगे तो 45 हो जाएंगे। कब बना? 72 के बाद 73 में बना। अब कोई जिले नहीं बने। अब क्या होगा? जिला पुनर्गठन आयोग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो जिले बनेंगे। हमने आपको पढ़ाया था राज्य पुनर्गठन आयोग। जब राज्य का हमने पुनर्गठन पढ़ा 1956 में मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? गठन के 3 साल पहले, यानी 1953 में। 1953 में आया। डेट याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फजल अली ने। फजल अली ने अध्यक्षता की थी राज्य पुनर्गठन आयोग की, जो कि गठन के 3 साल पहले आया। अब राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद जिला पुनर्गठन आयोग आएगा, जिसकी अनुशंसा पर जिलों का गठन किया जाएगा। तो जिला पुनर्गठन आयोग कब आया? तो देखिएगा 73 के बाद 10 साल और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 83, यानी 1983 में। इसको इरेज कर लीजिए, कंफ्यूज होगा, है ना। 1983 में जिला पुनर्गठन आयोग आया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे B.R. दुबे। B.R. दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1983 में। अगर हम दोनों को कंपेयर करके याद करें, क्योंकि क्या होता है, डेट तो हम बहुत सारी पढ़ते हैं पर चीजें याद नहीं रहती। तो डेट को याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप डेट्स को क्या करो? कोरिलेट करो। जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग आया 53, 53 के बाद कितना होगा? 10 साल, 63, फिर 73, फिर 83, यानी 30 साल बाद। 30 साल बाद कौन आया? जिला पुनर्गठन आयोग आया। ठीक है, तो अब जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर, तो जिला पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत 2 समितियों का निर्माण किया गया। पहले तो B.R. दुबे जो अध्यक्ष थे उनकी ही एक समिति बनाई दी गई। तो 2 समिति कौन कौन सी थी वो आप लिखेंगे। एक तो थी B.R. दुबे समिति। पहली समिति का नाम लिखिए B.R. दुबे समिति। दूसरी समिति थी सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति ये दूसरी समिति थी। ठीक है, तो B.R. दुबे समिति की सिफारिश पर और सिंहदेव समिति की सिफारिश पर फिर जिलों का गठन हुआ। तो कब हुआ होगा? तो 83 में। अगर मैं 3 को इरेज कर दूं तो 198 बचा ना, यानी 1998 आपको याद हो जाएगा। क्या? 1998। 198 हम याद करेंगे 3 को हटा के, तो 98 लास्ट में बचेगा, यानी 1998 में समितियों के गठन के बाद फिर से जिलों का गठन होना शुरू हुआ, यानी 1998 में 2 बार जिलों का गठन हुआ। एक किसकी सिफारिश पर हुआ? एक हुआ B.R. दुबे समिति की सिफारिश पर, और दूसरा जो गठन हुआ सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। सिंहदेव समिति की सिफारिश पर जिलों का गठन हुआ। अब जो B.R. दुबे समिति थी उसकी सिफारिश पर कितने जिलों का गठन हुआ? तो टोटल 10 जिलों का गठन किया गया। सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिलों का गठन किया गया। अब इन 10 जिलों में से हमने छत्तीसगढ़ को कितने दिए? मध्य प्रदेश को कितने दिए? यहाँ पे भी 2 डिवीजन होगा, छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का। छत्तीसगढ़ को हमने ज्यादा दे दिए 6, मध्य प्रदेश को हमने केवल 4। बुरा लग गया मध्य प्रदेश को, तो आगे 50-50 हो गया, यानी 3 छत्तीसगढ़ को देना पड़ा और 3 मध्य प्रदेश को। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि बाद में हुआ तो पहले बुरा लगा तो बाद में कॉम्प्रोमाइज करके बराबर बराबर कर दिया। अब 98 में हमको डेट याद करनी पड़ेगी। क्या डेट याद करनी पड़ेगी? लिख लीजिएगा
25 मई 1998 में 10 जिलों का गठन हुआ BR दुबे समिति की सिफारिश पर। मई के बाद आता है जून, यानी 30 जून की अनुशंसा थी। अनुशंसा यानी चर्चा की गई, मशवरा किया गया, तो 30 जून की अनुशंसा पर 6 जुलाई को गठन हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी 6 जुलाई ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको 30 जून ही लगाना है। तो ये जो गठन हुआ था ना 6 जिलों का, ये 6 जुलाई को गठन हुआ था। अनुशंसा कौन सी थी? 30 जून। जैसे वहां पे 13 सितंबर थी 1972 में जब भोपाल बना था। ठीक है, तो ये हमको 10 और 6 16 जिले याद करना है। तो देखिए हमने पहले यहाँ पे कितने पढ़ लिए थे, हमारे पास 45 हो गए थे। अगर हम उन 45 में 10 और ऐड कर दे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? अब 10 ऐड करने के बाद हमारे पास 55 हो जाएंगे। फिर 55 में अगर हम 6 और ऐड कर दे तो कितने हो जाएंगे? 61 हो जाएंगे। यानी 1998 में हमारे पास 61 हो गए। पर ये कौन से जिलों का गठन हुआ, अब उनका नाम याद करना एक टास्क है, वो भी हम बहुत सिंपल तरीके से याद करने वाले हैं। ठीक है ना? तो छत्तीसगढ़ में जो 6 गए, हमको उनको याद नहीं करना, हमें याद करना है 4 जो मध्य प्रदेश में आए। तो इसका एक कोड बना लीजिए। जंगल गए थे घूमने, वहां पे एक बहुत बड़ा शेर मिल गया। बड़े शेर को हमने किससे काटा? तलवार तो थी नहीं हमारे पास, तो हमने डंडे से काट दिया। बड़े शेर को डंडे से काटा, तो बड़े से हो जाएगा बड़वानी, शेर से हो जाएगा शिवपुर, डंडे से हो जाएगा डिंडोरी, काटा से हो जाएगा कटनी। ये तो याद कर लिए, जो कि 25 मई को बने थे 1998 में। अब ध्यान ये रखना है कौन से जिले से सेपरेट होके इनको बनाया गया था। तो अगर आप मैप में देखें, मैप में देखेंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो बड़वानी जो बना, किससे सेपरेट होके बना? बड़वानी खरगोन से सेपरेट होके बना। ठीक है, खंडवा खरगोन में कंफ्यूजन होता है। खंडवा से सेपरेट होके बुरहानपुर बनेगा आगे जाके, है ना, 2003 में बनेगा। अभी हमको खरगोन बड़वानी याद रखना है, तो खरगोन के पास ही बड़वानी है, तो खरगोन से सेपरेट होके बड़वानी। बड़े शेर शिवपुर, भिंड मुरैना शिवपुर चंबल संभाग में हम तीनों जिले पढ़ते हैं। तो मुरैना का सेपरेशन किसमें हुआ? शिवपुर में हुआ। तो मुरैना सेपरेट होके शिवपुर बन गया। बड़े शेर को डंडे यानी डिंडोरी, डिंडोरी मंडला डिंडोरी हमेशा साथ में पढ़ते हो, तो डिंडोरी किससे बना? सेपरेट होके मंडला से बना। और कटनी और जबलपुर पास ही पास है, तो जबलपुर से सेपरेट होके कौन बन गया? कटनी बन गया। इसको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप इनको मैप में देख के पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, लिख ले हम। बड़वानी किससे सेपरेट होके बना? खरगोन से। फिर शिवपुर, भिंड मुरैना शिवपुर मुरैना, मंडला डिंडोरी मंडला। अगली क्लास में मैं इनके क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी आपको, तो सब कुछ याद भी हो जाएगा, है ना। कटनी किससे बना? जबलपुर से बना। तो हो गया 4 याद, क्योंकि हमने जिला पुनर्गठन आयोग के बाद 4 जिले पढ़े जो मध्य प्रदेश में हैं, है ना। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि 83 के बाद हमने 98 में जिलों का गठन पढ़ा। ठीक है, क्योंकि 72 73 में हम पहले पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने 98 में 10 और 6 16 जिले पढ़े। अब 4 तो हमने याद कर लिया, मध्य प्रदेश में जो 3 जिले थे उनको याद करते हैं। तो इसका एक कोड लिख लीजिएगा। क्या कोड है हमारा? 3 है, तो कोड बनेगा हल्दी, नीम, उमर भर खाओ या लगाओ। हल्दी और नीम को अगर उम्र भर खाएंगे तो बढ़िया तंदुरुस्त रहेंगे, स्किन की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो हल्दी से हो जाएगा हरदा, नीम से हो जाएगा नीमच, उमर से हो जाएगा उमरिया। ठीक है, ये 3 जिलों का गठन हो गया। ये जो 3 जिले थे वो कौन से जिले से सेपरेट होके बने? तो देखिएगा मैप में फटाफट याद हो जाएगा। हरदा नर्मदापुरम, यानी पहले होशंगाबाद था, 1980 में होशंगाबाद यानी
हाँ, होशंगाबाद संभाग का गठन 1980 में हुआ था। 2008 में उसको नर्मदापुरम नाम दे दिया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हरदा होशंगाबाद से सेपरेट हुआ या नर्मदापुरम से। वैसे मैं आपको नर्मदापुरम संभाग पढ़ाऊंगी, उसमें मात्र हम 3 ही जिले पढ़ते हैं, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। तो याद रहेगा हरदा जो है नर्मदापुरम से सेपरेट होके बना। ठीक है, नीम यानी नीमच, तो मंदसौर के ऊपर ही नीमच है, तो याद हो जाएगा। उमरिया, उमरिया किससे सेपरेट होके बना? शहडोल का। तो शहडोल संभाग में ही हम 3 जिले पढ़ेंगे, जैसे हमने नर्मदापुरम में पढ़ा वैसे ही शहडोल संभाग में भी 3 ही जिले आते हैं। एक बार उमरिया और अनूपपुर, यानी उमरिया, शहडोल, अनूपपुर 3 जिले हैं। इसमें याद कैसे रखेंगे हम? शहडोल का 2 बार सेपरेशन हुआ, एक बार शहडोल उमरिया बना सेपरेट होके, एक बार शहडोल का सेपरेशन होके अनूपपुर बना। ठीक है, तो याद रहेगा कि शहडोल उमरिया। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे होशंगाबाद, या इसी को आप नर्मदापुरम कर लीजिए। नीमच किससे सेपरेट होके बना? मंदसौर से सेपरेट होके बना। उमरिया शहडोल से सेपरेट होके बना। ठीक है, इतना आपको सबको याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है 1 नवंबर 2000 की, यानी हमारे पास 98 में टोटल कितने जिले हो गए थे? 61 जिले हो चुके थे। अब आएगा 1 नवंबर 2000, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था। तो हमारे पास अब कितने जिले बचे? 45, क्योंकि हमने 16 जिले किसको दे दिए? छत्तीसगढ़ को दे दिए। अब इन 45 से लेके हमको 55 करना है, तो उन जिलों का यानी 10 जिलों का गठन और हमें पढ़ना होगा। ठीक है ना? तो 98 में से अब आपको हर बार 5-5 ऐड करते चलना है। तो 98, 99, 2000, 1, 2, 3, यानी 2003 की अगर हम बात करें तो 2003 में अब जिलों का गठन हुआ। ठीक है, 2003 में 3 से याद रखिए 3 जिलों का गठन हुआ। तो 2003 डेट याद रखेंगे इसमें आप 15 अगस्त, है ना? 15 अगस्त 2003 में 3 जिलों का गठन हुआ। इसका कोड बनेगा अशोक अनूप से बुरा है। अशोक अनूप से बुरा है, यानी अशोक से हो जाएगा अशोकनगर, अनूप से हो जाएगा अनूपपुर, बुरा से हो जाएगा बुरहानपुर, बुरहानपुर। अब इसको हम मैप में देख लेते हैं। तो अशोकनगर किससे सेपरेट होके बना? तो मैप में आपको दिखाई दे रहा है अशोकनगर गुना से सेपरेट होके बना। अनूपपुर, मैंने जैसे आपको बताया था शहडोल का 2 बार डिवीजन हुआ, एक बार उमरिया, दूसरा अनूपपुर। अब अनूपपुर जो बना वो शहडोल से, अशोक अनूप से बुरा यानी बुरहानपुर। बुरहानपुर किससे सेपरेट होके बना? खंडवा से सेपरेट होके बना। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल जिले कितने हो जाएंगे? तो हमने 45 पढ़े, सेपरेशन जब हुआ 45 हो गए थे, 3 जिले और बने। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा गुना से सेपरेट होके, ये शहडोल से सेपरेट होके, और ये बड़ा बुरहानपुर खंडवा से सेपरेट होके। ठीक है, तो अब हमारे पास 55 जिले हमको करना था, 45 थे, तो 45 में 3 और ऐड हो जाएंगे तो 46, 47, 48, यानी टोटल हमारे पास 48 जिले हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2003 के बाद 5 साल और ऐड कर दीजिए। तो 5 साल जब हम ऐड करेंगे 2003 में 4, 5, 6, 7, 8, 2008 की बात करते हैं। तो 2008 में 2 जिलों का गठन हुआ, पर डेट अलग अलग थी। डेट अलग अलग यानी 7-7 दिन का अंतर था। तो ये 17 मई को था, ये था 24 मई को। 17 मई को 2008 में
हमने पढ़ा था ना सबसे पश्चिमी जिला और सबसे पूर्वी जिला, तो पहले पश्चिमी जिले का गठन हुआ, उसके बाद में सबसे पूर्वी जिला। तो पश्चिमी जिला कौन था? अलीराजपुर। अलीराजपुर मैप आप देखते रहिए, आपके पास है। तो अलीराजपुर के जस्ट ऊपर क्या है? झाबुआ। अलीराजपुर किससे सेपरेट होके बना? झाबुआ से सेपरेट होके बना। अब यहाँ से सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाना शुरू हो जाते हैं कि 49वां जिला कौन है? अलीराजपुर। 49वां जिला हो गया। फिर 2008 में ही 7 दिन के अंतर से सबसे पूर्वी जिला बना, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंगरौली। सिंगरौली किससे सेपरेट होके बना? सीधी से सेपरेट होके बना। ठीक है, तो कौन सा जिला हो जाएगा ये? 50वां जिला हो जाएगा। फिर अब हम आते हैं 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, यानी 2013 की हम बात करें, 2013 डेट देख लेते हैं। 16 अगस्त 2013 में आगर मालवा बना। आगर मालवा आपको याद कराया था मैंने जब कर्क रेखा पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि पहले कर्क रेखा 2013 के पहले शाजापुर से होकर जाती थी, पर शाजापुर से सेपरेट होकर जब आगर मालवा बन गया तो अब शाजापुर से नहीं निकलती, आगर मालवा से निकलती। तो वहां पे आपको याद ही हो जाता है कि शाजापुर से सेपरेट होके आगर मालवा बना। तो हमारे पास 51वां जिला जो था वो कौन सा है? आगर मालवा। और निवाड़ी 55 के पहले सबसे लेटेस्ट जिला तो वही था, है ना। तो 2013 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, यानी 2018 1 अक्टूबर 2018 में कौन सा जिला बना? निवाड़ी बना। तो निवाड़ी टीकमगढ़ के जस्ट ऊपर है, तो याद हो जाएगा मैप में देखिए टीकमगढ़ से सेपरेट होके निवाड़ी बन गया, तो ये 52वां जिला हो गया। उसके बाद 3 जिले हैं जो 2023 में बने हैं, आपको मैं एक बार पढ़ा दी हूँ, फटाफट उसको देख लीजिएगा। तो 3 जिले कौन कौन से बने? तो कोड बनाया था MP, है ना। तो फिर हम मतलब मध्य प्रदेश में या MP में 3 जिले बने। अब एम के बीच में पी को फिट कर दो तो MP M करके याद कर लीजिए। तो M पर हो जाएगा मऊगंज, P से हो जाएगा पांडुरना, ठीक है। M से हो जाएगा मैहर। तो मऊगंज के बगल में, रीवा के बगल में मऊगंज, देखना यहां से आप शुरुआत करते, पहले रीवा फिर मऊगंज। तो मऊगंज किससे सेपरेट होके बना? रीवा से। पांडुरना छिंदवाड़ा से। और मैयर सतना, मैयर वाली माता के लिए फेमस है, तो याद रहेगा सतना। और लास्ट में भी याद रखना मैयर वाली माता सबसे लास्ट में बना, ठीक है ना। तो यहां से फिर ये क्वेश्चन बनता है, तो 55वां 52वां तो हो गया था, 53वां जिला कौन सा है? 53वां मऊगंज, 54वां पांडुरना, 55वां जिला जो है मैयर है। अब ये सब 2023 में बने, 2023 में, ये भी 2023 में, ये बने 5 अक्टूबर। पांडुरना और मैयर दोनों के दोनों 5 अक्टूबर को बना, और ये जो बना था वो 13 अगस्त को, मऊगंज जो बना था वो 13 अगस्त को बना था। इस प्रकार से मैंने आपको टोटल 55 जिले पढ़ा दिए हैं। फटाफट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, है ना, जो जो हमने लिखा है। तो 1972 में नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद, चलिए PDF से पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला 56 के बाद सबसे पहला 72 में बना भोपाल, जो कि सीहोर से सेपरेट होके बना। फिर 73 में आते 26 जनवरी राजनांदगांव दुर्ग से सेपरेट होके बना। फिर जिला पुनर्गठन आयोग आ गया। फिर 83 में अगर हम 3 को गायब कर दें 98, यानी
1998 में बना। कितने? 98 में 2 समिति के अकॉर्डिंग बने अनुशंसा पर। तो सबसे पहले मई में बना, उसके बाद जून की अनुशंसा यानी जुलाई में बना। ठीक है, तो 98 में 10 बने बी आर दुबे की सिफारिश पर, 6 छत्तीसगढ़ को दे दिए, 4 मध्य प्रदेश में। कोड बना था, बड़े शेर को डंडे से काटा। फिर अगला जो आता है 98 की ही बात है, 6 जुलाई को बनाया गया है ना, सहदेव समिति की सिफारिश पर। तो 3 बना, हल्दी नीम उम्र भर लगाओ, हमने कोड पढ़ा था। फिर सेपरेशन हो गया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, तो हमारे पास 45 जिले बचे, छत्तीसगढ़ को हमने 16 दे दिए। फिर 2003 यानी 3 से हमको 3 याद रखना था, अशोक अनूप से बुरा है। ठीक है, तो हमारे पास 48 जिले हो जाते हैं। फिर 3 में 5 जोड़ा तो 8 हो गया, 8 में 2 बने, एक सबसे पश्चिमी एक सबसे पूर्वी, 7-7 दिन का डिफरेंस था, तो अलीराजपुर बन गया, फिर झाबुआ बन गया। फिर आएंगे हम 13 पर, है ना, 5 साल बाद आ जाएंगे 8 से 13 पर, आगर मालवा शाजापुर से सेपरेट होके बन गया। फिर 5 साल बाद अक्टूबर 2018 में निवाड़ी बना। फिर 2023 लेटेस्ट के जो अभी अभी हमने देखे, दोनों 5 अक्टूबर को बने, ये अगस्त में, तो अधिकतर अगस्त में बने, मऊगंज, पांडुरना और मैयर। ठीक है, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी 4 जिले और प्रस्तावित हैं जो मैंने शायद आपको पहले पढ़ाया है। प्रस्तावित जिले नागदा, चाचौड़ा, पिछोर और बागली। तो चाचा ने कोई गुनाह कर दिया था ना, तो चाचा के पीछे और बगल में नाग घूम रहा है, नाग पड़ा हुआ है, ऐसे करके आपको 4 जिले और याद हो जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। उसके बाद हम संभाग का गठन पढ़ेंगे। वो काफी छोटा लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हमको ज्यादा संभाग का गठन याद ही नहीं करना है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।